हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम जानेंगे शेडिंग के बारे में। शेडिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे शेडिंग को बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। शेडिंग होती है 5 प्रकार की: नॉर्मल शेडिंग, स्ट्रोक शेडिंग, लाइट टू डार्क शेडिंग, सर्कुलेशन शेडिंग और दुपट्टा शेडिंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल शेडिंग। नॉर्मल शेडिंग को बनाने के लिए पेपर से टच कर कर हम कोन को चलाएंगे। बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है, कोन की टिप को हल्के से पेपर से या स्किन से टच करना है और उसके बाद उसको चलाना है। हल्के हल्के घिसना है इस तरीके से। नॉर्मल शेडिंग का यूज़ हम ज़्यादातर पत्तियों में करते हैं। इस तरीके से एक पत्ती बनाई, इस पर हम नॉर्मल शेडिंग करते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से कोन की टिप को पेपर से टच करेंगे और हल्के हाथ से घिसेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, कोन ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए मेहंदी कोन से। हल्के हाथ से बस उसको मर्ज करते चलना है, एक दूसरे से हल्के से घिसते रहना है बस। ये नॉर्मल शेडिंग है। शेडिंग करने में जो आउटलाइन डैमेज हो जाती है उसको दोबारा से क्लियर करना है। इसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रोक शेडिंग। स्ट्रोक शेडिंग का यूज़ हम पेटल्स और फ्लावर में करते हैं। तो देखो पहले कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी लाइन खींचनी है और हल्के हाथ से स्ट्रोक देने हैं। इस तरीके से छोटी बड़ी हर तरह की, इस तरह से स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है शेडिंग देने की। जब हम फ्लावर बनाते हैं तो फ्लावर की जो पेटल्स होते हैं उनमें ये शेडिंग होती है। पत्तियों में हर जगह पर यूज़ होती है ये। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अभी हम एक पेटल बनाएंगे, उसके अंदर हम शेडिंग करेंगे। इस तरह से एक पत्ती का शेप दिया, इसके अंदर हम शेडिंग करेंगे। पेटल के अंदर शेडिंग करने के लिए देखिए बीच में हम बिल्कुल सीधी स्ट्रोक करेंगे और साइड से पत्ती के शेप से ही हम हल्का कर्व लेकर स्ट्रोक बनाएंगे। जिस शेप में पत्ती है उसी शेप में हम शेडिंग को भी करेंगे। इस तरह से बीच में हम बिल्कुल सीधी रखेंगे और धीरे धीरे जब हम साइड में जाते हैं तो उसको हल्का कर्व करके ले जाते हैं। इस तरह से कुछ ऊपर से भी बना लो, नीचे के लिए हर तरह से प्रैक्टिस करनी है। अभी एक पत्ती का शेप हम फिर से देंगे जिसमें हम थोड़ा लंबी वाली स्ट्रोक बनाएंगे। बड़ी पत्ती है ये। इस तरह से बीच में से लाइन दी, उसके बाद इसमें स्ट्रोक शेडिंग करनी है हल्के हाथ से, बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रोक। इस तरह से ये जो हम पत्तियां बनाते हैं, बड़ी वाली पत्तियां बनाते हैं, बड़ी शेप वाली, उसमें हम ये वाली शेडिंग का यूज़ करते हैं। हर तरह की शेडिंग का प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम आउटलाइन भर कर देंगे। इस तरह से और बीच वाली लाइन को भी फिल कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे लाइट टू डार्क शेडिंग।
लाइट टू डार्क शेडिंग करते समय कोन को सर्कुलेशन फॉर्म में चलाना है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ना है, बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज करते हुए। इस तरह से हल्के हाथ से, कोन के टिप को बहुत घिसना नहीं है, बस हल्के हाथ से, और प्रेशर भी एकदम नॉर्मल रखना है। इस तरह से हम शेडिंग करेंगे। अभी लाइट टू डार्क के लिए एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल हल्के हाथ से, इस तरह से बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से हम शेडिंग को करेंगे। इस तरह से अब यहीं से हम इसी के साथ मर्ज करते हुए हम हल्का डार्क करेंगे। इसको हल्का सा प्रेशर देकर, हल्का सा प्रेशर देंगे, और उसके बाद यहीं पे से हम हल्का सा डार्क शुरू करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए। धीरे धीरे हम इसको आगे लेके जाएंगे एक जैसे प्रेशर के साथ। फिर इसी के साथ मर्ज करते हुए हम हल्का प्रेशर और देकर और डार्क, इससे थोड़ा और डार्क, इससे और डार्क शेडिंग हम करेंगे, बस बिल्कुल मिलाते हुए। जो ये लाइट से डार्क की तरफ में दिखे, इस तरह से लास्ट तक जाते जाते हम इसको पूरा डार्क कर देंगे। इस तरह से ये लाइट टू डार्क शेडिंग होती है। इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर दी। इसके बाद हम करेंगे सर्कुलेशन शेडिंग। सर्कुलेशन शेडिंग करने के लिए कोन को हल्के हाथ से सर्कुलर फॉर्म में घुमाना है। इस तरह से इस शेडिंग का यूज़ हम करते हैं जब हम कोई आम भी बनाते हैं, या पीकॉक का अगर हम उसका बॉडी शेप जो होता है उसके अंदर हम इस तरह की शेडिंग करते हैं। आंबी के अंदर भी इस तरह की शेडिंग करते हैं। सर्कुलर मोशन में इसको घुमाना है इस तरीके से, कोन को हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं देना, हल्के हाथ से घुमाते हुए। सर्कुलेशन शेडिंग ये इस तरह से बनती है। इसके बाद हम करेंगे दुपट्टा शेडिंग। दुपट्टा शेडिंग जब हम फिगर वर्क करते हैं तो ब्राइड के दुपट्टे में इस तरह से शेडिंग की जाती है। इस तरीके से थोड़ा लंबी लंबी सी स्ट्रोक इसमें दी जाती हैं। इस तरह से लंबी लंबी सी स्ट्रोक देनी है।
ये हमारी दुपट्टा शेडिंग भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा शेडिंग का वर्क पूरा हुआ आज का। तो थैंक यू सो मच।